चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट हम लेते हैं कि वेपर प्रेशर क्या है और ह्यूमिडिटी क्या है। वेपर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं वेपर प्रेशर क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पास में गैस है और एक स्टेट हमारे पास में लिक्विड है। अगर हम एक ओपन कंटेनर लें, मान लीजिए कि ये एक ओपन कंटेनर है और इस ओपन कंटेनर में हमने कोई लिक्विड ले लिया है, ठीक है। अब होता क्या है कि आपको एक मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि वेपर प्रेशर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने एक लिक्विड ले लिया है। तो अगर मान लीजिए कि कंटेनर के लिक्विड में कोई पार्टिकल है जो सरफेस पे है और कोई पार्टिकल है जो बल्क में है। अब अगर हम इसको और थोड़ा मैग्नीफाई करके देखें तो ये जो बल्क में जो पार्टिकल है दैट इज बीन सराउंडेड बाय डिफरेंट अदर पार्टिकल्स। जैसे मान लीजिए कि ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये चारों तरफ इसके पार्टिकल्स हैं। तो इन सब के साथ में ये अट्रैक्टेड है, इन सब के साथ में ये अट्रैक्टेड है। ये इधर से अट्रैक्ट हो रहा है, 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 इधर से अट्रैक्ट हो रहा है। और अगर हम इसकी बात देखें तो इसके पार्टिकल नीचे की तरफ है, यहाँ 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 एट द एंड 360 डिग्री नहीं है। तो यहाँ ये इधर अट्रैक्ट हो रहा है, इधर अट्रैक्ट हो रहा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों कि दोनों में से जिंदगी में किसको ज्यादा अट्रैक्शन का फोर्स मिल रहा है, तो आप ये कहोगे सर अगर ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है तो बी वाला मतलब बल्क में जो आ रहा है ना, वो पार्टिकल को प्रेम प्यार ज्यादा मिल रहा है, तो वो उसकी इच्छा क्या होगी, लिक्विड में बने रहने की, राइट। लेकिन चूंकि ए जो है वो सरफेस यानी कि एक्सपोजर मिल रहा है इसको, कहाँ का, बाहर का, एयर का एक्सपोजर। यहाँ इसके ऊपर जस्ट में एयर बनाता हूँ, अगर रेड से रेड कलर लूं या मैं ग्रीन कलर लेता हूँ तो ग्रीन, यहाँ एयर है, इससे पूरे में एयर है। तो वो एयर के साथ ये टच में आ रहा है और उस एयर के पार्टिकल्स कह रहे हैं उसको, अरे भाई तुम कहाँ लिक्विड में पड़े हो, हमारे साथ आओ, कभी हमारे साथ बन के देखो, गैस की तरह हम कैसे स्वच्छंद हम उड़ते हैं, है ना, परिंदों की तरह। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हम ये सब तो बात कहने की है, लेकिन बेसिकली हो क्या रहा है कि दिस ए पार्टिकल इज फीलिंग लेस अट्रैक्शन बाय द peer particles in comparison to B. So A has more tendency to move in the gaseous phase. तो अब जितने भी पार्टिकल्स हैं मान लीजिए जो सरफेस पे थे, दे ऑल हैव टेंडेंसी टू मूव। तो अब जब ये मूव करते हैं ऊपर, तो मान लीजिए ए पार्टिकल छिटक के यहाँ पर आ गया, अब आप इसकी पोजीशन देखिए, ए पार्टिकल यहाँ आ गया, इसी तरह से ये पार्टिकल यहाँ आ गया, ऐसे करके नाउ दीज पार्टिकल्स जो हैं वो अब गैस के फॉर्म में ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन, जो कि हर टेम्परेचर पे चलता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन, राइट। अब मान लीजिए कि इसका मैं एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपने एक ग्लास लिया और उस ग्लास के अंदर आपने मान लीजिए कि कुछ लिक्विड भर दिया और वो लिक्विड का लेवल यहां तक था, पूरा पूरा भर दिया आपने, ठीक है। और आप इसको ग्लास को छोड़ के मान लीजिए महीना भर ना देखें या 10 दिन ना देखें या 5 दिन ना देखें, तो आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि इस ग्लास का लेवल पानी का डिक्रीज हो गया। नाउ ये कैसे हुआ बच्चों, वही चीज फिनोमिना हुआ, एक सरफेस पे जो पार्टिकल था ऊपर उड़ के चला गया, सरफेस पे जो चला था चला गया। तो जब ये चले गए तो इनके पीछे जो पार्टिकल थे, नाउ दे केम एट द सरफेस, फिर वो चले गए, तो उनके बाद में नेक्स्ट जनरेशन करते 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 जैसे जितना ज्यादा हमने टाइम दिया उतना वेपर्स बन गई। अब व्हाट विल हैपन, अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं बेटे आप क्या करो, ये जो आपने लिया है ग्लास, इस ग्लास को आप लिड कर दीजिए, लिड रख दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए इस पे, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम कहेंगे कि सर होगा तो अभी भी वही, ये पार्टिकल जो था इसको थोड़ी पता, इसकी आंखें थोड़ी कि जो ढक्कन देख लेगा, तो ये तो उड़ के चला गया। अब चला गया तो जाके कहां टकरा गया, ढक्कन से टकरा गया। ढक्कन से टकरा गया तो इसका सारा जोश, यानी तकलीफ आ गई जिंदगी में तकलीफ आ गई, तो इसका सारा जोश क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा हो गया तो ये वापस क्या हो गया, नीचे गिर गया। किसमें नीचे गिर गया, वाटर में गिर गया। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको, कंडेंसेशन। अब यानी कि एक प्रोसेस हुआ इवेपोरेशन का, एक प्रोसेस हुआ कंडेंसेशन का, यानी इसमें इवेपोरेशन भी हुआ और कंडेंसेशन भी चालू हो गया। शुरू में क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ठीक है, रेट ऑफ कंडेंसेशन से, क्योंकि शुरू में जोश ज्यादा है पार्टिकल्स में, है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं इनिशियली। अब बाद में क्या होगा, इक्विलिब्रियम, एक टाइम आएगा तब क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन दैट विल बिकम इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा। कब, इन क्लोज कंटेनर, पॉइंट टू बी नोटेड, इन क्लोज कंटेनर जब क्लोज होगा तभी तो ऐसा होगा। अगर कंटेनर क्लोज नहीं होगा तब तो क्या होगा, पानी उड़ता रहेगा, जो उड़ गया वो वापस आया ही नहीं, जो वापस आया ही नहीं तो पीछे वाला फिर उड़ गया, उसके देखा देखी, है ना। लेकिन इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ढक्कन लगा होगा। ढक्कन लगने का मतलब क्या हो गया, क्लोज कंटेनर है, ठीक है। अब क्लोज कंटेनर में रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब बराबर हो गई, तो अब एक वापस से फिगर लेते हैं कि मान लीजिए ये ग्लास था और इसमें रेट ऑफ कंडेंसेशन और इवेपोरेशन बराबर हो गई है, ठीक है। इधर कुछ पार्टिकल जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल वापस आ रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पे कुछ पार्टिकल तो अभी भी गैस फेज में है ना,
कुछ पार्टिकल तो हम समझ सकते हैं कि कुछ पार्टिकल तो अभी भी गैस फेज में है ना, तो ये पार्टिकल के द्वारा जो प्रेशर लग रहा होगा उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड. Now, how this vapor pressure is different from the pressure of a gas? Now, I explain this. मान लीजिए कि पिस्टन फिटेड कंटेनर है, इसमें हमने ये लिक्विड ले रखा था और इस लिक्विड में भी यहाँ पे कुछ वेपर्स बन गई और इसी तरह से हमने एक और पिस्टन फिटेड कंटेनर ले रखा था, ठीक है, और इसमें हमारे पास में एक रियल में गैस थी, ठीक है. दिस इज लाइक रियल नहीं वर्ड यूज करूंगा, नहीं तो अब आप बोलोगे, मतलब गैस, एक गैस थी, क्योंकि गैस, और इसमें क्या है, लिक्विड, ठीक है. तो यहाँ पे जो लिक्विड का, जैसे लिक्विड हम किसको बोलते हैं कि जो रूम टेम्परेचर पे जिसकी अवस्था लिक्विड वाली हो, तो उसके द्वारा जो उसके पार्टिकल्स के द्वारा जो गैसियस फेज में जो पार्टिकल्स आए हैं और उनके द्वारा जो प्रेशर कॉज्ड है उसको तो हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, और गैस का जो प्रेशर है उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, प्रेशर. अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सपोज कीजिए कि इस टाइम पे यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर 0.6 एटीएम है और इस गैस का भी प्रेशर 0.6 एटीएम है, एंड सपोज कीजिए कि अभी वॉल्यूम V है. अगर मान लीजिए मैंने इस पूरे सेटअप में इसको पिस्टन को दबा के और मान लीजिए कि मैंने वॉल्यूम को कर दिया हाफ V/2, देन और इधर भी मैंने मान लीजिए कि जो कंटेनर था इस कंटेनर में इसको मैंने घटा के कर दिया V/2, वॉल्यूम को घटा के कर दिया V/2. नाउ इफ आई आस्क यू देन व्हाट विल बी द प्रेशर हियर, तो आपको पता है कि यहाँ पे तो लिक्विड था, तो प्रेशर जब लगाएंगे तो क्या होगा, सम मोर मॉलिक्यूल्स व्हिच वर एक्चुअली इन द गैसियस फेज, दे हैव टेंडेंसी टू गो इनटू द लिक्विड. वो कहेंगे यार मुझे नहीं ये प्रेशर मुझे नहीं बर्दाश्त करना, मैं तो जा रहा हूँ लिक्विड में वापस. सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इफ वी हैव नॉट चेंज सेम टेम्परेचर, है ना, सेम टेम्परेचर. तो इफ वी हैव नॉट चेंज द टेम्परेचर, तो क्या होगा, यहां पर जो वेपर प्रेशर था वो अभी भी 0.6 एटीएम ही रहेगा. रीजन क्या है कि जितना ज्यादा वॉल्यूम हमने कम किया, मतलब जितना वॉल्यूम हमने कम किया उसके करस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल्स लिक्विफाई हो सकते थे, जितने होने थे उतने हो गए. हमने कहा कि भैया यहाँ पे अब जो है हमारा, मान लीजिए कि बॉर्डर कम हो गया है, तो हमने जवान भी बॉर्डर पे कम कर दिए ताकि वही सुरक्षा मेंटेन हो सके. यानी कि हमने कहा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हमें अब कम चाहिए, क्योंकि प्रेशर भी कम, वॉल्यूम भी कम है हमारे पास मेंटेन करने के लिए, प्रेशर मेंटेन करने के लिए. लेकिन यहां इस गैस के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो इस टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाए. दैट्स व्हाई द गैस रिमेन्स गैस, बट इट विल बी व्हेन सप्रेस्ड by the piston, then what will happen, अगर पिस्टन से सप्रेस किया है तो क्या होगा, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V वाला फंडा लग जाएगा, बिकॉज यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट है, एंड द मोल्स ऑफ द गैस आर नॉट गोइंग टू बी चेंज, बट हियर द मोल्स ऑफ द वेपर्स आर गोइंग टू बी चेंज. दैट्स व्हाई यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, जस्ट डबल 1.2 atm. तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस मेक्स द डिफरेंस इन द नॉर्मल प्रेशर ऑफ द गैस एंड द वेपर्स ऑफ द गैस. दैट वेपर प्रेशर डज नॉट चेंजेस विद द चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, बट इट चेंजेस ओनली एंड ओनली until unless temperature is changed. So this is the basic concept of vapor pressure. Now you know every liquid has this tendency, means like इसको कह सकते हैं कि लेसर और हायर, किसी में ये टेंडेंसी ज्यादा होगी. फॉर एग्जांपल अगर इस लिक्विड को पेट्रोल ले लो तो पेट्रोल विल कॉज लॉट ऑफ प्रेशर, बिकॉज पेट्रोल जो है वो बहुत जल्दी वेपर बनाता है, क्योंकि पेट्रोल के जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनके अंदर बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. लेकिन अगर पेट्रोल की जगह वाटर ले लोगे तो आप देखोगे वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी लिक्विड रहता है, यानी उसकी इवेपोरेट होने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, क्योंकि उसके अंदर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें. तो अभी आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक में कि हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, एंड डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल इंटरेक्शन या पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. सो आई थिंक दिस वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ज्यादा हो सकता है और उसी टेम्परेचर पे किसी दूसरे लिक्विड का वेपर प्रेशर कम भी हो सकता है. तो हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं वॉलेटिलिटी. वॉलेटिलिटी जिसकी ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, या हम कह सकते हैं उल्टा बोल दें कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉलेटिलिटी. तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉलेटिलिटी. ठीक है, वॉलेटाइल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइक उसकी क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के. तो हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है, ये तो हो गए वेपर प्रेशर की बात. एंड वीपी चेंजेस ओनली इफ टी चेंजेस. ठीक है, गॉट इट. जबकि नॉर्मल प्रेशर, बट प्रेशर चेंजेस इवन इफ वॉल्यूम चेंजेस एंड चेंजेस. लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क पड़ता है, टी का. अब कोई बच्चा कहता है कि सर अगर मैंने यहाँ पे वाटर ज्यादा डाल दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सरफेस एरिया थोड़ी बड़ा है, सरफेस एरिया थोड़ी बड़ा है. तो इसलिए कुल मिलाकर अब कोई बच्चा बोल रहा है कि सर अच्छा एक चीज बताओ कि अगर मैंने कंटेनर ऐसा ले लिया और एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने कंटेनर मान लीजिए ऐसा ले लिया, तो क्या अब इन दोनों के अंदर, एक मिनट में वापस से बनाता हूं इसको कंटेनर को, लेट मी जस्ट टेक
मजा नहीं आया। चलिए मान लेते हैं ये कंटेनर है। तो अब मान लीजिए कि किसी ने लिक्विड जो है वो इस तरह से भरा है और किसी ने लिक्विड नीचे यहाँ पे इस तरह से भरा है, ठीक है। तो क्या वेपर प्रेशर डिफरेंट होगा? तो मैं कहूंगा कि अगर ये लिक्विड सेम है तो वेपर प्रेशर जो है वो विल बी सेम। बहुत सिंपल सी बात है यार, ऊपर उस सरफेस के ऊपर जितना वॉल्यूम है ना, उस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने के लिए वो मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे और तभी जाके इसकी रेट ऑफ मतलब लाइक कंडेंसेशन और इवेपोरेशन बराबर होगा और वहीं पे इसका रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर होगा। तो कुल मिलाकर अगर कमरे का वॉल्यूम ज्यादा है तो उस हिसाब से वेपर्स ज्यादा बनेंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे गैस फेज में। हाँ, अगर मेरा सवाल ये हो कि इसमें 1 लीटर डाला था हमने, इसका 1 लीटर वॉल्यूम था और इसका 2 लीटर वॉल्यूम था और पानी हमने बराबर लिया, या मान लीजिए पानी कम ज्यादा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वाटर कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में वाटर का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है मान लीजिए। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पे 1 लीटर वॉल्यूम लिया, 2 लीटर वॉल्यूम लिया, तो एट ए टाइम यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे अगर वो मान लीजिए n है और एट ए टाइम यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो मान लीजिए Na है और Nb है, तो हम सर्टेनली कह सकते हैं कि Na इक्वल्स टू या ट्वाइस Na इक्वल्स टू Nb। ऐसा एक सवाल आपके मॉड्यूल में था भी। तो ये अंडरस्टूड है क्योंकि वेपर प्रेशर को सेम रखने के लिए, जैसे ये अब इसको कैसे निकाला हमने, P इक्वल्स टू nRT। हमको एक चीज पता है कि प्रेशर सेम है, दोनों कंटेनर में प्रेशर सेम है, हमको पता है कि टेम्परेचर सेम है दोनों, R हमको पता है कि सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या रिलेशन निकल के आया, V1/N1 इक्वल्स टू V2/N2। ठीक है, क्या निकल के आया, V1/N1 इक्वल्स टू V2/N2। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसके, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, तो यहाँ पे निकल के आया V1/V2 इक्वल्स टू N1/N2 लाइक दिस। तो जिसके मोल्स जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसके मोल्स ज्यादा, जिसका वॉल्यूम कम उसके मोल्स कम। सो दिस इज ऑल अबाउट वेपर प्रेशर। और जो ह्यूमिडिटी होती है, अब देखिए जैसे हमने कहा कि एट टी टेम्परेचर मान लीजिए 23 mm ऑफ Hg इज द एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन, तो एक्वस टेंशन क्या होता है? एक्वस टेंशन इज नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट दैट टेम्परेचर। तो एक्वस टेंशन इज नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ H2 एट द टेम्परेचर। तो जब अगर वो 760 mm टोटल मान लीजिए प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, और उसमें से हमने कहा कि 23 mm जो है वो H2O का है, 23 mm ऑफ H2O, तो बचा कितना? 23 माइनस कर दिया तो 737 mm। ये 737 तो ये एयर की वजह से हो गया और 23 किसकी वजह से हो गया? वाटर की वजह से। तो ये जब 23 का 23 कंट्रीब्यूट कर दे तो हम क्या बोलेंगे? द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल्स टू 23 है और 23 होना चाहिए था इंटू 100, तो क्या आएगा? 100%। लेकिन मान लीजिए किसी ड्राई डे पे पता चला कि इस टेम्परेचर पे यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए था 23 mm, लेकिन उस दिन सन बहुत तेज है, सन बहुत तेज नहीं है या हवाएं बहुत तेज चल रही है, तो हमने कहा कि 15 mm ही आज एक्वस टेंशन है। तो इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हुई? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या आ जाएगी कि है 15 और होना चाहिए था 23, तो कितना हो गया? तो 15/23 का जो भी परसेंटेज आएगा, मैंने थोड़ा ऐसा फिगर ले लिया, मान लीजिए होना चाहिए था 24 और यहाँ पर है 12, तो ये 12/24 तो आ गया 50%। तो दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो बच्चों आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, कि आइडियली कितना वेपर प्रेशर होना चाहिए था वाटर का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और है कितना, तो उस है कितना डिवाइडेड बाय आइडियली कितना होना चाहिए था, यानी कि प्रैक्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो लेट्स टेक द अनदर पॉइंट, दैट इज कनेक्टेड कंटेनर की प्रॉब्लम। तो देखिए बच्चों, कनेक्टेड कंटेनर पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि जैसे दो बल्ब हैं, उस बल्ब में सबसे पहला प्रॉब्लम तो आता है कि एक बल्ब वैक्यूम है। जैसे मान लीजिए ये ब्लू कलर शो कर रहा है कि एक में गैस है और एक में गैस फिल नहीं है, यानी एम्प्टी है। इसका V वॉल्यूम है, इसका मान लीजिए 2V वॉल्यूम है, या कुछ और भी वॉल्यूम हम कंसिडर कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि V है और इसमें हमको बोल दिया कि प्रेशर P है। तो बताइए कि अगर स्टॉप को A को हम ओपन कर दें तो फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा? तो आप समझिए, सबसे पहले कनेक्टेड कंटेनर के प्रॉब्लम्स में एक लॉजिक समझिए कि व्हाट विल हैपन। तो इतना तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि सर गैस इधर से कंटेनर लाइक एक्स कंटेनर से वाई कंटेनर में ट्रांसफर होगी। तो मेरा सवाल ये है कि जब गैस ट्रांसफर होगी तो गैस ट्रांसफर हो क्यों रही है? इसका कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज? तो कॉज है टू इक्विलिब्रिएट द प्रेशर। प्रेशर को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए, यानी इक्वलाइज करने के लिए गैस मूव करेगी। और कब तक मूव करेगी? मूव तो लगातार करती रहेगी, लेकिन शुरू में क्या हो रहा है? रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एक्स टू वाई हाई है, इज हाई, एक्स टू वाई इज हाई। अब ये कब तक मूव होती रहेगी? तो हम समझ सकते हैं कि जैसे इधर से पहले इधर गए, ठीक है,
फिर क्या हो गया, इधर भी आने लगी गैस, तो वो गैस भी वापस इधर जाएगी, लेकिन चूंकि इधर का प्रेशर ज्यादा, इधर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा थे, तो नेट मूवमेंट हमें किधर से दिखाई देगा कि भाई एक्स से वाई में जा रही है। फिर एक बार मान लीजिए अज्यूमिंग दैट कि दोनों में आधी आधी गैस हो गई, तब भी क्या होगा, एक्स से वाई की तरफ, वाई से एक्स की तरफ, लेकिन रेट ऑफ मूवमेंट जो होगा पार्टिकल्स का वो एक्जैक्टली इक्वल हो जाएगा, इसलिए हमें फिर फर्दर प्रेशर में चेंज नजर नहीं आएगा। तो हमें ये चेंज कब तक महसूस होगा, जब तक कि वी ऑब्जर्व द प्रेशर चेंज till pressure in both container becomes equal, दोनों में जब प्रेशर इक्वल हो जाएगा तब तक हमें ये चेंज नजर आएगा प्रेशर का, और उसके बाद हमें चेंज नजर नहीं आएगा। तो अब इसको, इस तरह के प्रॉब्लम को हम कैसे सिंपल कर सकते हैं, हमें ये पता है कि पहले का प्रेशर P1 है, दूसरे का V1 है, उसके बाद में जो फाइनल होगा वो क्या होगा, P2 V2 होगा। नाउ लाइक P2 इज द फाइनल प्रेशर विच इज फॉर बोथ द कंटेनर दिस एंड दिस, तो उसके इसमें क्या होगा, हम फाइनल वॉल्यूम क्या लेंगे, इसमें इसका भी जोड़ देंगे, तो हम लिखेंगे P1 V1 इक्वल्स टू P2, और V2 की जगह क्या आ जाएगा 2V1, अगर हमने इसका V1 मान लिया, मान लो, तो ये हो जाएगा P1 V1 इक्वल्स टू P2 2V1, तो यहाँ से V1 V1 कट जाएगा, तो P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1/2। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम मैंने लिया है कि P1/2 हो जाएगा। अब इसी कंटेनर में एक इस तरह का प्रॉब्लम भी आता है कि मान लीजिए कि दोनों में गैस भरी हुई है, यानी केस 2 हमने लिया कि दोनों में गैस भरी हुई है, और मान लीजिए कि इसका वॉल्यूम V है, इसका थोड़ा छोटा बना लेते हैं हम इसको, तो चलिए, तो इसका V है, तो इसका हम ले लेते हैं, इसका 2V है, इसका V ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पे मान लीजिए हीलियम भरी हुई है, यहाँ पे हाइड्रोजन भरी हुई है, और यहाँ पे प्रेशर इसका P था, और इसका प्रेशर यहाँ पे P/2 था। P/2 इसलिए हो गया क्योंकि सेम टेम्परेचर पे है और मोल्स इक्वल अगर हमने लिए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि अगर वॉल्यूम आधा है तो सॉरी प्रेशर तो P है, वॉल्यूम अगर आधा है तो इसके मोल्स, या तो देखिए दोनों बातें, अगर मोल्स अगर इक्वल है, सपोज कीजिए हीलियम का 1 मोल है और हाइड्रोजन का भी 1 मोल है, और वॉल्यूम अगर उसका आधा है, तो प्रेशर यहाँ पे 2P हो जाएगा। So that we can understand easily from the PV equals to RT। अब हमसे बोला गया कि बताइए कि अगर हम ये स्टॉप कॉक एक और रिमूव कर दें तो व्हाट विल इज द फाइनल प्रेशर। तो अगेन मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट वही है कि टोटल, अब इसमें हम क्या करेंगे, P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल्स टू P3 V3, दैट दिस टाइम वी विल यूज लाइक दिस। यहाँ पे हमने डायरेक्टली P1 V1 इक्वल इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे एक कंटेनर खाली था, लेकिन यहाँ पे दोनों कंटेनर भरे हुए हैं, तो हम क्या लगाएंगे कि पहले का प्रेशर P, उसका वॉल्यूम 2V प्लस इसका दूसरे का प्रेशर जो है वो 2P, और इसका कंटेनर V, एंड दैट विल बिकम P3, और V3 नीचे आ जाएगा, और V3 क्या हो जाएगा टोटल, बिकॉज स्टॉप को खुलने के बाद में तो ये, और अज्यूमिंग दैट कि नेग्लिजिबल वॉल्यूम की ट्यूब से कनेक्टेड है, तो 2V प्लस V कितना हो गया 3V, V कट गया, तो क्या आ गया ऊपर 4P डिवाइडेड बाय 3, 4/3P दैट इज इक्वल्स टू P3। सो दिस इज अवर आंसर कि इसका प्रेशर क्या हो, यानी कि दोनों केस में हमने क्या देखा कि फाइनल हमारा एम क्या है, टू इक्वलाइज द प्रेशर। अब एक तीसरा प्रॉब्लम और आ जाता है, वो आ जाता है कुछ इस तरह का कि हमने एक कंटेनर को एक थर्मोस्टेट में रख दिया, और इस थर्मोस्टेट और इसको कनेक्ट कर दिया हमने, और इस थर्मोस्टेट का टेम्परेचर हमने अलग कर दिया, यानी कि इसका हमने T1 रख लिया और इसका हमने टेम्परेचर यहाँ पे T2 कर लिया, इस कंटेनर में जो गैस है। अब हमने बाकी कहा कि प्रेशर, अब देखो अगेन इसमें लाइक कहानी कुछ ऐसी होगी कि इसका प्रेशर है, इसका प्रेशर जो भी है मोल्स है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये स्टॉक को हटाएंगे तो इधर कुछ, मान लीजिए हमने दोनों का वॉल्यूम VV ले लिया, पर हम एक चीज समझ सकते हैं कि अगर इसमें N मोल्स थे, इसमें भी N मोल्स थे, ठीक है, तो अब क्या होगा कि मोल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गर्म मोल है, यहाँ पे ठंडे मोल है, तो गर्म मोल का जो एनर्जी ज्यादा होगा तो दे विल कम मोल में भी ज्यादा काम कर लेंगे। जैसे आपने स्पार्टा मूवी देखी होगी, तो वहाँ 300 थे और दूसरी तरफ जर्सिस की बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन उनका ये मानना था कि हम 300 भी जो है बहुत मतलब सफिशिएंट है इनके लिए, बराबरी करने के लिए, क्योंकि उनमें जोश ज्यादा था। तो इन पार्टिकल्स में यहाँ पे जोश ज्यादा होगा, तो यहाँ पे कम पार्टिकल रहना चाहेंगे और यहाँ पर ज्यादा पार्टिकल रहना चाहेंगे। तो जैसे ही आप खोलोगे तो शुरू में मोल बराबर थे, लेकिन व्हाट विल हैपन, बिकॉज देयर टेम्परेचर आर डिफरेंट, सो बिकॉज देयर टेम्परेचर्स आर डिफरेंट, तो मोल्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाएगा, और प्रेशर, फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम हैज टू बी कांस्टेंट, वॉल्यूम दोनों का सेम है, प्रेशर हैज टू बी सिमिलर। तो हम क्या कहेंगे कि P1 V1 by N1 T1 इक्वल्स टू P2 V2 by N2 T2 हम लगा सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि फाइनली इनका जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, वो तो सेम हो जाना है, वॉल्यूम तो सेम है ही, प्रेशर भी सेम हो जाना है, तो फाइनली रहा क्या, N1 T1 इक्वल्स टू N2 T2। तो हम पे इसी का सवाल यहीं पे आता है कि बताइए इसमें मोल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, तो दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट। ठीक है, इस तरह के कंटेनर के क्वेश्चन में अगर आपको ध्यान रहेगा कि प्रेशर को इक्विलिब्रेट करना हमारा एम है, तो डेफिनेटली आप इसको बड़ी आसानी से कर पाओगे। और अब आप दोबारा से जब कंटेनर के प्रॉब्लम्स करोगे, तो कंटेनर के प्रॉब्लम्स में आप इस बार ये वाला एंगल लगा के देखना, तो आप देखोगे कि हर क्वेश्चन आपको बड़ा आसान लगने लगेगा।